ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 62 शाक हमारी खाद्य समस्या का हल करेंगे। अपने देश में इन दिनों अन्न की कमी है। जनसंख्या बहुत बढ़ जाने और उपयोगी जमीन कम होने से आज अनाज उतना पैदा नहीं होता जितनी की आवश्यकता है। सरकार क्या करने जा रही है और नेता क्या सोचते हैं, इसकी परीक्षा किए बिना हमें अपनी स्वल्प सामर्थ्य पर छोटे विचार के अनुसार कुछ काम आरंभ कर देना चाहिए। इस दिशा में हम 2 कार्य कर सकते हैं। 1. शाक सब्जियों को भोजन में अधिक स्थान देना। 2. शाक भाजी उगाना। इन दोनों कार्यों से भोजन की समस्या उपयुक्त ढंग से हल होती है और अन्न भी बचता है। यह बचत हमें अन्न की दृष्टि से स्वावलंबी बना सकती है। शाक भाजी हर दृष्टि से हमारा उपयुक्त भोजन है। उनमें अन्न से भी अधिक जीवन तत्व, क्षार, विटामिन, लवण आदि भरे पड़े हैं। वे सुपाच्य होते हैं और अन्न न पचने पर जिन विकृतियों और बीमारियों की संभावना रहती है, शाकों से उसका बचाव सहज ही हो सकता है। सूखे अन्नों से हरे शाकों में फलों की अपेक्षा कुछ ही कम गुण होते हैं। वस्तुतः वे भी एक प्रकार के फल ही हैं। सस्तेपन के कारण उन्हें घटिया माना जाता है, पर कई बार तो वे कीमती फलों से भी अधिक उपयोगी होते हैं। गाजर और टमाटर में बहुमूल्य विटामिनों की भारी मात्रा विद्यमान है। अन्न शाकों की अपनी अपनी उपयोगिता व विशेषताएं हैं। आलू अन्न के समान ही एक परिपुष्ट एवं समग्र भोजन है। खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी जैसे शाक की तरह उगने वाले फल सस्तेपन के साथ साथ लाभ में भी कीमती फलों का मुकाबला करते हैं। आहार में इनका अधिक समावेश करना स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। किसान जिनके पास जमीन है, कुछ बीघे जमीन शाक उगाने के लिए सुरक्षित रखें। आलू, रतालू, अरबी, प्याज, शकरकंद, गाजर, चुकंदर, अदरक आदि कितने ही ऐसे कंद हैं जिनकी मांग भी रहती है और पैसे भी बहुत दे जाते हैं। लौकी, तोरई, बैंगन, भिंडी, परवल, टमाटर, कद्दू, पेठा, गोभी, गंध गोभी जैसे शाक उगाना अति सरल है। पालक, चौलाई, मेथी, पुदीना
धनिया, सरसों, बथुआ, नौनिया जैसे पत्ती वाले शाक कहीं भी उगा सकते हैं। खरबूजे, तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि की फसलें उगाने वालों को माला माल कर देती हैं। किसान समय समय पर उन्हें बोने लगें तो बाजार में भी उनकी बहुत खपत हो जा सकती है और घर में उपयोग बढ़ाकर आर्थिक लाभ, स्वास्थ्य रक्षा और अन्न बचत में योगदान बन सकता है। किसान का ध्यान इस ओर मुड़ जाए और वे थोड़ी जमीन इसके उत्पादन के लिए निश्चित सुरक्षित रखने लगें तो शाक के लिए आज जो तरसना पड़ता है और अनाज में भी अधिक दाम देने पड़ते हैं वह परिस्थिति न रहे। सजीव भोजन से हमारे शरीर निरोग एवं स्फूर्तिवान हो और आर्थिक लाभ भी प्रत्यक्ष सामने आए। इस दिशा में किसान भी काम कर सकते हैं और एक उत्साहवर्धक आंदोलन खड़ा हो सकता है। बहुत घने शहरों में जहां काल कोठरियां में चींटियों की तरह लोगों को किराए के घरों में रहना पड़ता है, वहां की बात छोड़कर अन्यत्र गांव, कस्बों में लोगों के घर ऐसे होते हैं जिनमें आंगन, छतें, बरामदे तथा आसपास की खुली जगह हो। गांव में तो अक्सर ऐसी गुंजाइश जरूर रहती है। इस खाली जगह में थोड़ा खोदकर खाद देकर शाक भाजी उगाए जा सकते हैं। गमलों में, फूटे हुए घड़ों के आधे पेंदे में, लकड़ियों की रद्दी पेटियों में मिट्टी भरकर आंगन या छत पर रखा जा सकता है और उसमें कुछ न कुछ उगाया जा सकता है। अदरक, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च जैसी चीजें तो हर कहीं उग सकती हैं। यह चटनी का काम देंगी। भिंडी, तोरई, लौकी, टमाटर, मेथी, पालक जैसी चीजों का उगना वर्षा के दिनों में तो अति सुगम है। थोड़ी मेहनत में तो घर के आसपास इतना उत्पादन हो सकता है कि शाक भाजी की आवश्यकता को एक हद तक पूरा किया जा सके। यह शौक बहुत ही लाभदायक है, व्यायाम एवं परिश्रम भी होता है, समय का सदुपयोग रहता है, उत्पादन एवं निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ती है, हरी तीमा की शोभा रहती है, पौधों से ऑक्सीजन प्राणवायु मिलती है और ताजे शाक भाजी खाने तथा पैसे बचने की सुविधा रहती है। यह शौक यदि अपने जातीय स्वभाव में सम्मिलित हो सके, एक की देखा देखी दूसरा अनुकरण करने लगे तो उसके बहुत ही अच्छे परिणाम आ सकते हैं। सौंदर्य, शोभा, सुगंध, वायु शुद्धि और चित्त में प्रसन्नता उत्पन्न होने की दृष्टि से फूलों का भी अपना महत्व है। शाकों की तरह जहां तहां फूल भी उगा सकते हैं। भगवान की पूजा, मित्रों को उपहार, मेज पर गुलदस्ते, महिलाओं, बच्चियों के लिए बालों का श्रृंगार, गजरे, गहनों की पूर्ति, बच्चों के कोट पर लगने के गुलाब
आदि अनेक उपयोग फूलों के हैं। इनसे घर आंगन की शोभा सुसज्जा कई गुना बढ़ जाती है। फूलों की कृषि व्यावसायिक आधार पर भी की जा सकती है। बड़े नगरों और कस्बों के आसपास तो उनकी दैनिक बिक्री ही बहुत होती है। छोटे देहातों में गुलाब की कृषि हो सकती है। इसमें सब फसलों से अधिक अर्थ लाभ हैं। दवाओं के लिए, ठंडाई के लिए सूखे गुलाब पुष्पों की भारी मांग रहती है। इत्र और गुलाब जल बनाने का उद्योग भी थोड़े से प्रशिक्षण से आरंभ हो सकता है। अलीगढ़ जिले के वरमान गांव में अधिकांश किसान गुलाब की कृषि बड़े पैमाने पर करते हैं और साधारण किसानों से कई गुना अधिक लाभ कमाते हैं। पुष्प वाटिका हमारे शौक का विषय बन जाए तो भी एक अच्छी प्रवृत्ति पनपे। शाक भाजी का उद्योग अनेक बेकारों को जीविका दे सकता है। उनसे हाट बाजार में एक मंडी आरंभ हो सकती है। शहरों के लिए उन्हें ढोने वाले वाहनों को काम मिल सकता है। फेरी वाले धंधा पा सकते हैं। बीज और पौध बेचने का भी धंधा हो सकता है। इस संबंध में आवश्यक जानकारी देने वाली छोटी बड़ी पुस्तकें छपने और बिकने का काम बढ़ सकता है। इस प्रकार इस उद्योग में कितने ही व्यक्ति खपाए जा सकते हैं। 1 बीघा जमीन में यदि अन्न 20 मन उत्पन्न होता हो तो आलू सहज ही उसमें 10 गुना अर्थात 200 मन मिलेगा। गेहूं की फसल प्रायः 1 वर्ष ले जाती है। इतने समय में शाक भाजी की 3 फसलें आसानी से ली जा सकती हैं। किसी के पास थोड़ी जमीन हो तो भी अपने परिवार का निर्वाह उतने में ही कर सकता है। विस्तार कम होने से रखवाली, सिंचाई, गुड़ाई, निराई आदि आसानी से हो सकती हैं। उसे घर के थोड़े से व्यक्ति भी बिना मजदूरों की खुशामद किए अपने आप संभाल सकते हैं। नाश्ता हर समय तैयार है। कोई मेहमान आ जाए तो कुछ न कुछ उपहार देने की परिस्थिति हरियाली से आंखों की ज्योति ठीक रहना। रोज भोजन के समय शाक भाजी की सरसता, गाय भैंस दूध के पशु रखने के लायक घास तथा पत्तियों का मुफ्त चारा आदि कितने ही लाभ हैं जो शाक उत्पादन में हमें सहज ही मिल सकते हैं। घर घर में तुलसी के पौधे लगाना भी एक आंदोलन हो सकता है। तुलसी के बीज तथा पौधे रोपकर हर घर में आरोग्य वर्धक और धार्मिक वातावरण बनाया जा सकता है। यह लाभ सबकी समझ में आने योग्य है, पर कठिनाई इतनी है कि इस और लोक रुचि में उपेक्षा तथा अन्य मनस्कता घुस गई है। इसे निकाला जाना चाहिए। लोगों को समझाया जाना चाहिए। हरित क्रांति के लिए, हरियाली उगाने के लिए एक जोश एवं उत्साह भरा आंदोलन उत्पन्न करें।
समझदार लोग इस संदर्भ में लोक शिक्षण के लिए टोलियां बनाकर निकलें, घर घर जाकर हरितिमा का संदेश सुनाएं। वर्षा के दिनों में तो इसे हर जगह तुरंत कार्यान्वित कराया जा सकता है। बीज और पौध थोड़ी थोड़ी उपहार में देकर, लगाने बोने में थोड़ी सक्रिय सहायता देकर इस संदर्भ में आवश्यक उत्साह कहीं भी उत्पन्न किया जा सकता है। प्रश्न 1। आज राष्ट्र की प्रमुख समस्या एवं चिंता की बात क्या है? 2। खाद्य समस्या को हल करने में प्रत्येक परिवार क्या योगदान दे सकता है? 3। शाकों का उपयोग अन्न से अधिक गुणकारी क्यों है? 4। सरलता से उगने वाले कंद मूल फलों के नाम बताएं। 5। किसानों को शाक सब्जी क्यों उगाना चाहिए? 6। खाली जगहों का उपयोग शाक उगाने में कैसे किया जा सकता है? 7। हर जगह कौन कौन से शाक उगाए जा सकते हैं? 8। फूलोत्पादन से क्या लाभ हैं? 9। पौध एवं नर्सरी लगाने से क्या लाभ हैं? 10। हरित क्रांति से क्या समझते हो? 11। कम खर्च में थोड़ी भूमि में कौन कौन उपाय पनप सकता है? पार्ट 62 समाप्त।